वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 12.1 कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें अलग अलग कलर की स्ट्रिप बनी हुई है, पट्टियां बनी हुई है, बले बनी हुई है अलग अलग कलर की। पहले गोल्ड कलर आएगा, फिर रेड कलर आएगा, फिर ब्लू कलर आएगा, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। आपको सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको जो गोल्ड वाला दे रखा है, सोने सोने का जो कलर दे रखा है, गोल्ड वाला जो कलर दे रखा है, उसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड वाला जो डायग्राम है, इसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसकी आधी होगी। गोल्ड वाले का जो व्यास है, उसका व्यास दे रखा है तो त्रिज्या उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है उसकी बात करते हैं। आपको गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है, गोल्ड क्षेत्र का व्यास दे रखा है, गोल्ड क्षेत्र का व्यास वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या इसकी आधी होगी। गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या उसको अपन R1 मान लेते हैं, R1 इसकी आधी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 21 का आधा होता है 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। कितना होगा 21/2, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर का मतलब 21 का आधा, 10.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन ऐसे रखेंगे। अब आ जाओ आप रेड के लिए। रेड क्षेत्र की त्रिज्या उसको अपन R2 मान लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक का 21 दे रखा है, आपको यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, यानी 21/2 आ गया है, 21/2। फिर ये भी कितना है, 21/2 सेंटीमीटर है, ये भी 21। देखो ये इन दोनों के बीच का वो 10.5 का गैप है। कितने सेंटीमीटर का, 10.5 सेंटीमीटर का ये बीच का गैप है। ये भी 10.5 का, ये भी 10.5 का, ये भी 10.5 का, ये भी 10.5 का, हमेशा 10.5 का गैप रहता है। जब 10.5 का गैप रह रहा है तो 10.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 105 बटे पॉइंट कटाया 1 आ गया, पॉइंट के आगे 1 डिजिट 1 जीरो आएगा, 5 से काटेंगे 21/2 आ जाएगा। पॉइंट को हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगाया, 5 का बड़ा बोला 21 बार, 5 का बड़ा बोला 2 बार, 21 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। कहने का मतलब मिलकर लिखता हूं उसको 10.5, इनका गैप कितना दे रखा था, 10.5 10.5 10.5 10.5। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 105 पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट लगा दिया 1 और 1 जीरो, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। 10.5 का मतलब भी कितना होता है, 21/2, 21 का आधा 10.5। तो ये 21/2 है, तो ये भी 21/2 होगा। यानी कि जो रेड कलर के लिए आएगी वो यहां से यहां तक की त्रिज्या काउंट करनी पड़ेगी आपको। फिर जब ब्लू कलर के लिए त्रिज्या काउंट करेंगे वो यहां से यहां तक होगी, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो अपना R2 होगा, ये तो आएगा आएगा, ये गोल्ड वाली तो आएगी आएगी, ये वाली तो आएगी, और ये प्लस हो जाएगी 21/2 प्लस 21/2, दो लघुत्तम लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 21 42/2, वो आ गई 21 सेंटीमीटर। किसकी आ गई ये, रेड क्षेत्र की। रेड क्षेत्र तक भी बोल सकते हैं, रेड क्षेत्र की भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन, आगे अपन ब्लू के लिए बात करते हैं। ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या
ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या आ गई, वो आपके पास R3 आ गया है। क्या आ गया है? R3। ठीक है, और जो R3 आया है वो कितना आएगा? देखो यहां से आपको पता है ये तो आएगा आएगा, इसमें ये और ऐड कर देंगे। अरे यहां तक तो अपन आ गए, इसमें ये और ऐड कर देंगे। तो यहां तक कितने आ गए थे? 21 तो आ गए। यहां से यहां तक अपन ने कर लिया, वो कितना आया था? अभी 21 आ गया था। अब जो ये गैप है वो भी कितने का है? जो ये गैप है वो ये गैप है, वो कितने का? 21/2 का है। तो मैंने 12 से मिल लिया, 2 को 21 से गुणा किया तो 42 प्लस का 21, 63/2। इसको अपन डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट में वैल्यू अपन यहां नहीं लिखेंगे। एक बार यस और नो में कमेंट करो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है ब्रेक क्षेत्र की त्रिज्या। कौन से की? ब्रेक की। उसको अपन ने R4 लिख दिया है। अब आपको पता है ये तो आएगा आएगा, यहां तक तो अपन कर लिए, 63/2 यहां तक तो अपन ने कर लिया है, यानी कि ब्रेक की नीचे यहां तक चाहिए आपको। तो यहां से यहां तक तो अपना पहले काम हो चुका है। यहां तक अभी किया था 63/2, अब ये और जोड़ देंगे, यानी कि 21/2 और जोड़ देंगे। 63 प्लस 21 84/2, ये कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया है? 42 सेंटीमीटर आ गया। क्या? ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या। अब अपने पास आता है व्हाइट की, व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या। उसको अपन मान लेते हैं R5। क्या मान लेते हैं? R5। वो कितनी हो जाएगी? 42 प्लस 21/2, 42 प्लस 21/2। ठीक है, 42 प्लस 21/2। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, इसके बाद में इधर लिख रहा हूं इसको, इधर लिख रहा हूं। यहाँ पे 2 लघुत्तम आ गया, यहाँ पे 2 लघुत्तम आया, जो को 42 से गुणा किया तो 84 प्लस 2 से 2 कट गया, 21 आ गया है। ये आ गया 105/2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास सभी त्रिज्याएं आ गई है, और सबके क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। डन। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया तो डन तो लिखो। हाँ, अब देखिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इतना हो गया आपका। अच्छा, इसको तो रफे नहीं करना, इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले गोल्ड वाला क्षेत्रफल चाहिए मेरे को, ये वाला गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, जो पहली वाली त्रिज्या है ना वो आएगी। पहली वाली त्रिज्या कितनी है? R1। जो पहली वाली त्रिज्या वो कितनी है? R1 है, तो यहाँ पे R1 आएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 और R1 का मान था 21/2। देखिए R1 का मान 21/2 निकाला था अभी, इसको दो बार लिखना पड़ेगा।
2 बार क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि घात में कितनी आ रही है 2, जितनी घात में होती है उतनी बार लिखना पड़ता है, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 22 को कटेगा 2 से 11 बार, ये कट गया 11 बार, ये 22 2 से कट गया 11 बार, 21 कटेगा 7 से 3 बार, यानी कि ये कट गया 3 बार, ये कट गया 11 बार। अब इधर आ गया 21/2, 3 को 11 से गुणा किया 33 गुणा 21/2, 33 को 21 से गुणा करेंगे तो 63 और 693/2, 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर तो कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 3 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें, देखिए मीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर में एक बार चेक कर लेते हैं अपन। आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं ना तो हमेशा इकाई आती है वो स्क्वायर में आती है। यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो स्क्वायर में होती है। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं, रेड वाले की। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। रेड क्षेत्रफल का मतलब तो ये हुआ कि आपको ये वाला रेड कलर का है, ठीक है। मैंने आपको कल ही सूत्र लिखाया था, ये आपका मान लो 1 है, ये दूसरा वर्ग है, ठीक है। मान लो पहले वाले की त्रिज्या मान लो r2 है, दूसरे वाले इस बड़े वाले की r1। तो अपन ने क्या किया था, इस पूरे बड़े वाले में से ये अंदर वाला माइनस कर दिया था, तो क्या आया था आपके पास? ये जो मैंने डिजाइन करके वो आ गया था। बड़ा वाला क्या है? पाई r1 का स्क्वायर, छोटा वाला क्या है? पाई r2 का स्क्वायर। ऐसे अपन ने किया था, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? तरीका तो वही होगा, लेकिन त्रिज्या अलग हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? आपको ये रेड कलर वाला चाहिए, मान लो मैंने डिजाइन कर दिया, कौन सा चाहिए? ये रेड कलर वाला चाहिए। किस तरीके से करेंगे वो देखिए आप लोग। इस पूरे वृत्त में से, यानी कि जो मैंने ये वृत्त बोला है, ये वाला जो मैंने ये वृत्त बोला है, ये रेड कलर तक वाला, यहाँ तक वाला जो वृत्त बोला है, अगर ये अंदर वाला गोल्ड वाला मैं माइनस कर दूं, गोल्ड वाला माइनस कर दूं, तो ये वाली डिजाइन आ जाएगी आपके पास। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये अगर आपने पूरे में से गोल्ड वाला माइनस करेंगे तो डिजाइन आएगी कि नहीं आएगी? वही आपका रेड कलर का है। कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तो पहले वाला तो अपन क्या बोलेंगे? अब यहाँ तक की त्रिज्या आपको पता है, रेड कलर तक की त्रिज्या मैंने मानी थी, वो गोल्ड वाले की तो मानी थी r1, और यहाँ तक मानी थी r2, यानी कि बड़ी त्रिज्या आपकी वहां क्या है? r2 है। लेकिन जो अपन ने कल सूत्र पढ़ा था ना, उसमें बड़ी वाली को अपन ने r1 माना था, लेकिन नाम कोई भी ले सकते हैं आप। इसको भी आप r2 ले सकते थे, इसको भी आप r1 ले सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी में से छोटी माइनस करना पड़ता है। देखो बड़ी r1 है यहाँ पे, छोटी r2 है, यहाँ पे उल्टा है। इस गोल्ड वाले को तो माना था हमने r1, और जो रेड कलर वाली थी, ये वाली थी पूरी यहाँ तक थी, उसको माना था r2। तो अब की बार क्या हो जाएगा? रेड का कैसे आएगा? देखिए रेड ये बड़े वाला, यानी कि यहाँ तक वाला क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है यहाँ पे r स्क्वायर नहीं आएगा, रेड कलर की त्रिज्या के लिए अपन ने r2 माना था, माइनस पाई गोल्ड के लिए माना था r1 का स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। r2 का मान कितना होता है? r2 होता है आपका, r2 आएगा अपना 21, कितना आएगा? 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस r1 का मान आया था 21/2, इस पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे अपन। अब देखो इसके बाद किस तरीके से करेंगे वो देखो। इतना अपन ने कर लिया है, अब यहाँ से आ जाओ 22/7 इंटू, ठीक है। हाँ
22/7 21 का स्क्वायर 441 होता है माइनस 441/4। देखिए 21 का वर्ग किया तो 441 आता है, 2 का वर्ग किया तो 4 आएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 22/7 कितना मतलब आएगा 4। 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 4 4 16 17 64 माइनस का 442। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ। हाँ चलो एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। डन, हाँ जी ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है ये, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 22/7 गुणा 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 7 में से 4 गया 3 बच गया, 1323/4। अब कट जाएगा कुछ, देखो ये 22 कटेगा 2 से 11 बार, ठीक है, और बटे में 2 आ गया यहाँ पे, और जो ये 7 से कटेगा ये पूरा पूरा, इससे कटेगा ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 कितना बचा 62, 62 में 7 को काटो 56, और फिर बचा आपके पास 6 9 7 189, ये कट गया आपका 11 बार और ये कट गया आपका 2 बार, ठीक है। अब ये 11 इंटू इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 99, 11 को 8 से 88 57 का 7 80 9 2079/2। अब इसमें आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 10 3 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया है, रेड कलर के लिए आ गया है। अब किसके लिए निकालेंगे, अपन ब्लू कलर के लिए निकालेंगे, ठीक है। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा। ब्लू का निकालेंगे, उसमें अपन इस पूरे में से यहाँ तक इतना ब्लू तक वाला, इस ब्लू तक वाले में से ये अंदर वाला रेड वाला माइनस कर देंगे, रेड वाला। अब मेरे को बताओ ये ब्लू आ रहा वहां तक का एरिया क्षेत्रफल में से, फिर रेड वाला ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बचेगा नहीं बचेगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मोहित शर्मा क्लियर नहीं है क्या, क्लियर नहीं है? अरे जो मैंने अभी समझाया, ब्लू कलर तक वाले में से रेड कलर तक वाला माइनस करेंगे तो ब्लू वाली स्ट्रिप आएगी कि नहीं आएगी? एक बार यस और नो में कमेंट करो। अरे मैं ऐसे कह रहा हूं, आपको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए तो ये वाला कैसे करेंगे? अरे यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लू तक वाला क्या है वो बताओ। पाई ब्लू वाली की त्रिज्या r3 थी तो r3 का स्क्वायर, फिर रेड तक वाला माइनस करना पड़ेगा, ये तो यहाँ तक का अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया, इसमें ये वाला पूरा माइनस करना पड़ेगा। तो कहाँ तक जा रहा है, रेड कलर तक जा रहा है, और रेड कलर की त्रिज्या को क्या माना था अपन ने, r2 का स्क्वायर। पहले अपन ने क्या माइनस किया था, r2 के स्क्वायर में से r1 का स्क्वायर माइनस किया था। अब की बार क्या किया है, ये पाई बना देंगे। अब की बार क्या करेंगे, r3 के स्क्वायर में से r2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। प्रिंस चौधरी माइक बंद कर। अगली बार क्या करेंगे, r4 के स्क्वायर में से 2 कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी?
तो देखो आप इसको अब इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, r3 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, r3 के पाई का मान 22/7, r3 का मान देखिए r3 का मान अपने निकाला था, वो निकाला था 63/2 और इसका स्क्वायर ये निकाला 21 का स्क्वायर, 22/7 ऐसा का ऐसा, 63 का स्क्वायर कितना होगा, 63 का स्क्वायर करेंगे अपन 63 का स्क्वायर देखिए गुणा करेंगे 3 किया 9, इधर गुणा करेंगे अपन 63 को 63 से 9 18 18 36 37 9 16 9, ये आ गया आपके पास 3 9 6 9, ये आएगा 3 9 6 9 बटा 4 माइनस 21 का स्क्वायर 442 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने दो साइड में लेते हैं इसको, देखो यह आपका 22/7 चल रहा है गुना 4 लंब लेंगे यहाँ पे, 4 लंब लेंगे 3 9 6 9 माइनस और इस 442 को 4 से गुणा करेंगे, अरे लघुत्तम लिया मैंने 4 क्या लिया मैंने लघुत्तम लिया 4 को इससे गुणा करेंगे तो अभी आया था अपने पास, कहाँ पे आया था, देखो इस 442 को आपने 4 से गुणा किया था 1764 आया था, तो यहाँ पे कैसे करेंगे 442 को 4 से गुणा करेंगे तो 1764 आएगा। अब देखो यहाँ पे 22/7 माइनस करेंगे 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 7 गया तो 2, 22 को 5 बटे 4 आएगा, ये हमें कटेगा, ये 22 2 से कटेगा 11 बार, ये जो 22 कटेगा 2 से कटेगा 11 बार और ये 4 कटेगा 2 बार। अब ये 7 का भाड़ा है ना, 7 का भाड़ा इसको पूरा पूरा कटेगा, 7 देखो किस तरीके से कटेगा, ये 7 से कटेगा 7 के 21 और 7 एक हम 7 7 को क्या 35, आपके पास ये 2 आ गया है। मैंने क्या किया इसको तो काट दिया 2 से 11 बार आ गया, इसको काट दिया 2 से 2 बार आ गया और ये 7 से इसको काट दिया 315 बार, 11 5 55 11 1 11 11 5 16 33 से 34 बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ब्लू कलर का। ऐसे किसका निकालेंगे, ब्लैक कलर का निकालेंगे और किसका निकालेंगे अपन व्हाइट कलर का निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स बाकी के दो आपको करने हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। जब आप ब्लैक निकालोगे, जब आप ब्लैक कलर के लिए निकालोगे तो किस तरीके से करेंगे, आपको पता है पाई तो आया है, देखो पाई इसमें भी आया था, देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे गोल्ड वाले R1 रेड वाले R2 R3 R4 यानी कि पूरे R4 में से R4 के स्क्वायर में से R3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या कहता 3 में से 2 माइनस किया था, यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे आप, इसको सोल्व कर लेंगे पाई का मान 22/7 रख देंगे, R4 का मान अपने पहले से निकाल लिया, R3 का मान निकाल लिया है। और जब आपको व्हाइट कलर का चाहिए होगा तो व्हाइट कलर का चाहिए तो कैसे लिखेंगे पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। एक बार यस और नो में कमेंट करो ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या, क्या आप लोग घर पे सोल्व कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को आगे। कर सकते हो क्या, यस और नो। ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी स्टूडेंट्स।
अब मैं पर्सन नंबर 4 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है उसमें उस पर्सन को पढ़ेंगे, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन जाता है आपको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, सही बात है। देखिए इसमें आपको उसका पहिया दे रखा है, हाँ आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, पहिए का व्यास दे रखा है, पहिए का व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या आ जाएगी पहिए की, इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या 80/2 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप मेरे को ऐसे बताओ कि कार जिस गति से चलेगी, कार की जो स्पीड होगी वो पहिए की स्पीड होगी, क्योंकि कार का पहिया जितना स्पीड से घूमेगा वही गाड़ी की स्पीड होगी, कार की स्पीड होगी। अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। जब आपका जो पहिया एक राउंड घूमेगा, यानी कि जब एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, कोई बता सकता है मेरे को? अगर पहिया एक राउंड पूरा घुमाएगा कितनी दूरी तय करेगा? मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली, ये दूरी होती है। एक बाउंड्री होती है, वो वर्ग की क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। यानी कि जब आपका टायर घूमेगा, एक राउंड घूमेगा तो पूरी एक परिधि घूमेगा, मतलब 2πr डिस्टेंस है। कितना चलेगा? 2πr। मान लीजिए वो 20 सेंटीमीटर चलता है, जो आपका टायर घुमा, पूरा एक चक्कर लगाया, उस चक्कर लगाने के बाद वो जो दूरी तय किया है, मान लीजिए वो 20 सेंटीमीटर की दूरी है। किसकी है? कितनी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी। बात को समझ रहे हो? कितने सेंटीमीटर की दूरी? 20 सेंटीमीटर की दूरी है। और मान लीजिए आपके पास टोटल, आप जब आपकी कार यहाँ थी और कार को आप यहाँ से स्टार्ट किया और 10 मिनट में, कितने मिनट में? मान लीजिए एक बार 10 मिनट में आपने कार यहाँ तक आ गई। कहाँ तक आ गई कार? यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कार 10 मिनट में आई है। कार की स्पीड देखिए 66 किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ से यहाँ दूरी करने में मान लीजिए उसको टाइम लग रहा है 800 सेंटीमीटर, सॉरी दूरी लगी 800 सेंटीमीटर। कार यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, जो पहिया दूरी चल रहा है, आपको पता है एक चक्कर में 20 सेंटीमीटर है, 10 मिनट में वो यहाँ तक आ गई और मान लीजिए कि 800 सेंटीमीटर की दूरी तय कर दी। मतलब ये हुआ कि 800 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको।
आपको ये तो पता चल गया कि कितनी दूरी तय करनी है, 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर चक्कर लगाने में, सॉरी 800 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको ये भी पता चल गया कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 20। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है और एक पेन 5 रुपए में आता है। आपके पास 100 रुपए है, एक पेन 5 रुपए में आता है, तो बताइए 100 रुपए में कितने पेन आ सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। टोटल आपके पास 100 रुपया है और एक पेन 5 रुपए में आता है, तो कुल कितने पेन आएंगे 100 रुपए में। अरे बेटा बताओ कितने पेन आएंगे। 20 पेन आएंगे, ठीक है। अब आपके पास 100 रुपए है, कितने रुपए हैं, 100 रुपए है, और एक पेन 10 रुपए में आता है, तो बताओ कितने पेन आएंगे। रुपए आपके पास सभी है, तो कितने पेन आएंगे, 10 पेन आएंगे। कितने पेन आएंगे, 10। अरे आपके पास 100 रुपए है, एक पेन 5 रुपए में आता है, तो 100/5 20 आ जाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपए है, एक पेन 10 रुपए में आता है, तो कितने आ जाएंगे, 10 पेन आएंगे, ठीक है। अब बात को समझ लो, आपने क्या किया, भाग लगाया। आपके पास दूरी कितनी है, 800 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 800 सेंटीमीटर। और यानी कि आपके पास टोटल रुपया कितना था, 100 था। आपके पास टोटल दूरी कितनी है, 800। एक पेन कितने में आ रहा था, 5 रुपए। एक चक्कर में दूरी कितनी है, 20 का भाग लगा, यानी कि 800 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर की जरूरत पड़ेगी, 800/20। एक चक्कर में 20 दूरी है, एक पेन 5 रुपए का आता है, 100/5 किया था। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 800/20 करना पड़ेगा। 20 का भाग लगाना पड़ेगा, तो जब एक राउंड घूमेगा टायर तो 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। आपके पास कुल दूरी 800 है, यहाँ पे कुल कितना हो गया था, 100। एक पेन का कितना था, 5, 100 में 5 का भाग लगा दिया, 20 आ गया था। यहाँ पे 800 में 20 का भाग लगाने में कितना आएगा, 0 से 0, 40 चक्कर की जरूरत पड़ेगी। वो टायर 10 मिनट में 40 चक्कर लगाएगा। लेकिन ये तो अपन ने एग्जांपल से समझाया है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन तरीका समझ में आया कि नहीं आया आपके। अरे आ गया क्या, आ गया। अब इधर आ जाओ। त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, किसने दे रखी है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है। और आपको पता है जो टाइम समय दे रखा है, समय वो दे रखा है आपको 10 मिनट का, 10 मिनट का, ठीक है। अब मेरे को ऐसे बताओ, 10 मिनट का समय दे रखा है, कार की गति दे रखी, स्पीड, कार की गति या चाल, कार की चाल बोल सकते हैं, गति बोल सकते हैं, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। देखिए ये तो है मिनट में, यह नीचे घंटे में आ रहा है, ये है सेंटीमीटर में, ये किसमें, किलोमीटर में है। ध्यान रखें किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुणा करते हैं तो आता है मीटर पर सेकंड में। किसमें आता है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18, या फिर आप ऐसे नहीं करो तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करो, आपको सेंटीमीटर लाना है और मिनट लाना है। इधर देखो आप किस तरीके से लाएंगे, ये आपका 66 है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अरे क्या बोला मैंने, किलोमीटर को मीटर से गुना, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कितने से गुना करते हैं, 1000 से। और आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो ये किलोमीटर तो किसमें चेंज हो गया, मीटर में, और नीचे ये तो मीटर में चेंज हो गया, ये घंटे किसमें चेंज हो गए, अरे मिनट में चेंज हो गए। अब आपको मिनट तो लाना है, लेकिन आपको सेंटीमीटर लाना है, मीटर नहीं लाना। इस मीटर को फिर चेंज करना पड़ेगा, 66 गुना 1000/60। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करना पड़ेगा।
अब आ गया आपका सेंटीमीटर बटा 60 का गुना सेंटीमीटर बटा मीटर आ गया है। तो पहले तो अपन ने किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर मीटर को किसमें बदला, सेंटीमीटर में। जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं 1000 से गुणा करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? अरे कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कमेंट तो करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किलोमीटर को मीटर में बदला 1000 से गुणा, मीटर को सेंटीमीटर में बदला 100 से गुणा, आ गई समझ में? और घंटे को मिनट में बदल दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 66 में 6 का 11 आ जाएगा, एक 0 कट गया तो 100 गुना 100 आ गया है। तो कितना आ गया? 11, 4 0 आ गए, और ये किसमें आ गया? सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया है। अब आपको कुल दूरी याद करनी पड़ेगी, तो एक की याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो कुल दूरी कितनी आएगी? कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी वो 4 गुना समय। 4 कितनी है? 4 आ गई 11, एक है ना, और समय कितना आ गया? 10 का। ठीक है, कितना आ गया? 11 00 00 00। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया है। एक बार इतना नोट कर ले, इतना स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा बच गया, टाइम आउट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम आउट हो गया है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। आपका टेस्ट मंडे को होगा, ध्यान रखें, 14 चैप्टर का मंडे को टेस्ट होगा, 14 चैप्टर का मंडे को टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। आज से तैयारी करने लग जाएं टेस्ट की बेहतरीन तरीके से।